अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहिल मदालिल बलील करीम इन्नल करीम बक़िस कमालिल्लाह कमालिल्लाह। अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, फैज़ान मदारे दो जहाँ देख रहा हूँ। इस महफिल अक़दस में न क्यों सर के बलाऊं, सरकार मदीना को यहाँ देख रहा हूँ। सीरत ऐसी कि अग़ियार कलमा पढ़ें और सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें। सीरत ऐसी कि अग़ियार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें। पाँव ऐसे कि जिब्रील आँखें मले, इब्ने मरियम से बेहतर शफ़ाअत। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 3:30 बज रहा है। अल्लाह का एहसान और उसका करम, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानियाँ बेपनाह। बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम हुआ। मुफ्ती साहब ने बेहतरीन खिताब किया। मुफ्ती सदर अली साहब ने पूरे ज़ोर शोर से नात और मनाक़िब और मौलाए कायनात की मदसना बयान की। आप लोगों समात की। अब 10-15 मिनट बाकी हैं 4 बजने में। देखिए समा बांध दिया और इतनी मेहनत करते हैं। कहाँ बॉम्बे है, कहाँ बम्बई, कहाँ यूपी। उसके बाद पूरी तौर से इस कदर जो है दलाइल पेश करते हैं, चाहे वो सिलसिले की बात हो, चाहे अहले बैत की बात हो। बखुदा असल यही है कि जो हुजूर और उनकी आल से मोहब्बत करता है उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, उसकी आखिरत भी अच्छी। ये महफिल सजाई गई, मुतादिद मरतबा आए हम यहाँ। बोला शाह को बड़ी मोहब्बत है और हमें इनके साथ उम्रा करने का मौका मिला और बहुत मोहब्बत रखते हैं सिलसिले से भी। आपका चौचा भी बहुत रहे। आप जो थे अजमेर शरीफ भी रहे। जैसे इनके मुँह से मैंने सुना कि ये जबलपुर भी रहे, तनवीर बाबा के पास बहुत लोगों से आपकी मुलाकात रही। उसके बाद मकनपुर शरीफ में हुजूर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली साहब मिले तो उन्होंने कहा जाओ अगर तुम्हें बैत होना है तो पहले नहाया। ईसन नदी में नहा के आए, फिर कहा, फिर भगा दिया, फिर बुलाया, फिर भगा दिया। फिर तिबारा कहा कि कान पकड़ो कि हम जो काम करते हैं वो नहीं करेंगे और शरीयत पर चलेंगे। बकौल हमारे मुफ्ती साहब के दामन फैलाए बैठे हैं लोग कि बैत हो जाओ, बैत हो जाओ, बैत। हमारे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं। शजर साहब ने भी उसी पर रोशनी डाली है और हमारे मुफ्ती साहब ने। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि जिस शख्स ने इस महफिल को सजाया, परवरदिगार ये दुआए सहरगाई है। इस वक्त दुआ कबूल होती है। यहाँ के लोगों को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सरखुरी अता फरमाए और जिसने इसको सजाया है, बनाया है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और इस बस्ती से तमाम बीमारियां दूर हो जाएं। इसके सदक़े में जो आज रात अल्लाह का जिक्र किया गया और उसके महबूब के महबूब का जिक्र हुआ। 2 चीज़ें बार बार टकरा रही हैं हमारे दिमाग में कि एक तरफ ये कह रहा है सिलसिला नहीं है, दूसरी तरफ मुफ्ती साहब
और शफीकुर रहमान साहब, मुफ्ती शफीक साहब, सब ये कहते हैं कि हज़ारों लोगों ने आपसे निस्बत हासिल करके और लाखों लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया। रात भर हो गया ये बात कहते हुए। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पैदा करता है, अपने महबूब को, वली को, तो एक फरिश्ते को बुलाता है और कहता है जाओ ऐलान कर दो सातों आसमान कि मेरा महबूब पैदा हुआ। उसके बाद ज़मीन में ऐलान कराता कि बदिउद्दीन पैदा हो गया। मोइनुद्दीन पैदा होते हैं तो उनका ऐलान कराया जाता है, मोइनुद्दीन पैदा होते हैं तो उनका ऐलान। और वलियों ने ही वली का तारुफ कराया, किसी मौलवी ने किसी वली का तारुफ नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया। सरकार गरीब नवाज का एक वाक़या है कि आप लाहौर तशरीफ लाए तो एक दरिया से गुजर हुआ, आपका दरिया सिंध से, और आपने कलाम किया जो हम नहीं बताएं। उसके कलाम पर फिर आप लाहौर लौट गए और दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर 6 महीने का चिल्ला किया। और चिल्ला करने के बाद आपने फरमाया गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। बेशक गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसा रा पीर कामिल, कामिला रा रहनुमा। एक वली की बारगाह में चिल्ला कशी कर रहा, ज़िक्र इलाही कर रहा, और ज़िक्र इलाही करने के बाद ये कहता है गंज बख्श फैज़ आलम। गंज बख्श जो हैं दाता आलम को फैज़ पहुँचाने वाले, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, और अल्लाह के नूर को जाहिर करने वाले, नाक़िसा रा पीर कामिल, नाक़िसों को आधों को पीर कामिल बनाते हैं, और नाक़िसा रा पीर कामिल, कामिला रा रहनुमा, और रहनुमा बनाते हैं पीर कामिल को, यानी अधूरों को क्या करते हैं, कामिल बनाते हैं, और जो कामिल होते हैं उन्हें रहनुमा बनाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये गरीब नवाज कह रहे हैं। गरीब नवाज ने एक मज़ार पर जाके दूसरी मज़ार का, एक मज़ार पर जाके एक वली की और उसका तारुफ कराया कि ये कितना बड़ा वली। इसी तरीके से सरकार मदार पाक दिल्ली में थे तो आपने कहा है बाकी बिल्लाह तू जा सरहंद की सरजमीन पर, वहाँ एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर रखना, यानी शेख अहमद उसका नाम रखना। और वही मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद फारूकी हैं कि जिन्होंने मकतूबात लिख के विलायत को जाहिर किया, और इतने बड़े आलिम हैं जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं और इल्हाम पर लिखते हैं, किसी किताब से नहीं लेते, किसी किताब से अख्ज़ नहीं करते, किसी किताब की नक़ल नहीं करते, और वो इल्हाम से लिखते हैं तहरीर को। सरकार मदार पाक के बारे में आपने बहुत लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। बार बार ये बात कही जाती है कि तमाम औलिया किराम ने आपसे निस्बत हासिल की। कहीं लिखा जाता है कि सरकार महारेरा से, आपने सुना महारेरा का नाम, और शाह बरकतुल्लाह महारेरवी का बार बार नाम सुनते हैं कि उनको सिलसिले मदारिया हासिल हुआ, और उन्होंने अन्नूर वल वहाब फी असानिदिल हदीस में अपना शजरा लिखा कि मुझे जद्दी और मुर्शिदी सिलसिला हासिल है। लेकिन कैसे हासिल है? आपने ख्वाब में देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बशारत दी कि ऐ, किसका नाम लिया? शाह बरकतुल्लाह, जाओ तुम कालपी, और तुम्हारा इंतजार शाह फजलुल्लाह कालपी भी कर रहे हैं, और जाके सलासिले खमसा में तुम इजाजत और खिलाफत हासिल करके आओ। किससे कहा जा रहा है ये बात? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को भी निशानदेही कराई गई थी, उनको भी बशारत दी गई। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को भी बशारत दी गई। सरकार गौसे आजम ने बशारत दी कि जाओ शाह फजलुल्लाह कालवी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और सलासिले खमसा में बैतो खिलाफत हासिल करो। अरे जब वो चिश्ती थे, कादरी थे, नक्शबंदी थे, मुजद्दिदी थे, या किसी भी सिलसिले से उनका ताल्लुक था,
4 सिलसिलों से था, नक्शबंदी भी थे, चिश्ती भी थे, कादरी भी थे, तो मदारिया सिलसिले की जरूरत क्यों मैसर आई और आपका इशारा क्यों हुआ? इसलिए इशारा हुआ है कि आपके पास एक ऐसी मजबूत निस्बत है जिसके बाद किसी निस्बत की जरूरत नहीं होती है, वो वैसी निस्बत है जिसमें किसी का रिश्ता नाता नहीं होता कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बल्कि डायरेक्ट हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपको फैज रूहानी पहुंचा है। आपने काजी महमूद कंतूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सैयदी मुझे अपना रिश्ता और सिलसिला लिखा दीजिए, तो आप फरमाते हैं उक्तुब इस्मो का सुम्मा इस्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपना मेरा नाम लिख, अपना नाम लिख, फिर मेरा नाम लिख, फिर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख। यही मेरा शजरा और यही मेरा रिश्ता और नाता। अब इसके बाद आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जहानाबाद पहुंचेंगे। शाह जमालुल औलिया कोहड़ा जहानाबादी ने अपनी किताबों में लिखा है कि मुझे वैसी निस्बत सरकार खुदुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहुंची है और बाइशारा सैयदी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, और जद्दी मुझे निस्बत हासिल हुई है अपने आबा व अजदाद से। नक्शबंदियों ने इस सिलसिले को लिया, कादरियों ने इस सिलसिले को लिया, इसलिए लिया कि इसमें दूसरा कोई पीर नहीं है, सरकार मदार पाक और रसूल पाक। एक बात ये बार बार कही जा रही कि मौलाई ये कहते हैं, मौलाई ये कहते हैं, मौलाई ये कहते हैं, और ये उमर फारूक का नाम नहीं लेते, उस्मान गनी का नाम नहीं लेते, और ये लोग जो है सिद्दीक अकबर का नाम नहीं लेते, मौला का नाम लेते हैं। मौला ने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके 4 पीर 14 खानवादे कायम किए। 4 पीर कौन है? इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, और उमैल बिन जियाद है, हसन बसरी है, और 14 खानवादे कायम किए। और 14 खानवादों में चिश्तिया भी है, कादरिया भी है, नक्शबंदिया भी है, सोरवर्दिया भी है, मुजद्दिदिया भी है, वारसिया भी है, सुत्तारिया भी है। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जो 14 खानवादों से न मिलता हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मखदूम पाक ने लिखा है लताइफ अशरफी। अब जब 14 खानवादे चिश्ती भी मौलाई है और कादरी भी मौलाई है, मदारी भी मौलाई है, अशरफी भी मौलाई है, वारसी भी मौलाई है, तो जिसकी औलादें ज्यादा हैं वो तो उसका जिक्र करेगा अपने बाप का। तुम्हें काहे बुरा लग गया भैया कि इनका जिक्र करते हैं, उनका जिक्र नहीं करते? अरे खानकाहें फैली हुई हैं, इनसे फैज जारी है क़यामत तक, क़यामत तक इनसे फैज जारी है और फैज जारी रहेगा। दूसरा हर जबान पे यही सोख्त कह दिया, सोख्त कह दिया, सोख्त कह दिया। उसकी असलियत आपको हम बताते चले। असलियत क्या है? 925 में एक किताब लिखी गई फारसी जबान। कई मरतबा आपने कहा कि दन तन की तमीज नहीं है, मारूफ और मजहूल नहीं जानते हैं। मी गोयन के सिलसिले शामदार दुरुस्त मी गोयम नहीं कि मैंने कहा, मी गोयन मजहूल इबारत। आप क्या जाने इसको? फिर 925 के बाद 1335 में वो शाया हुई, 300 साल तक रखी रही। उसी किताब के अंदर ये लिखा है जैसे आप बयान कर रहे थे अभी कि लखनऊ में जब सरकार खुदुल मदार की आमद हुई तो आपके मुरीद और खलीफा काजी शहाबुद्दीन परकाले आतिश रहमतुल्लाह अलैह तमाम अर्जियां लेके आने लगे सरकार की बारगाह में। तो जब वो मुरीद और खलीफा थे, एक तरफ सोख्त कर दिया गया था, तो मुरीद खलीफा कहाँ से हो गए भाई? किस जगह से हो गए जब सोख्त हो गया? उसी में जारी लिखा हुआ है, उसी में सोख्त। एक तरफ मुरीद और खलीफा बताया जा रहा है कि उनके मुरीद और खलीफा जब आप लखनऊ में थे तो सोख्त हो गया था, और लखनऊ में वहाँ थे कालपी में, और लखनऊ में आए तो कह रहे मुरीद और खलीफा क्या करने गए? अर्जियां लेके जा रहे थे सरकार खुदुल मदार की। अर्जी लेके गए, फला बीमार है, फला दुखी है, फला ये है वो, कहा जाओ कुतुब मुकर्रर हो गया। शामीना उसका नाम है, मलफूजा शामीना में लिखा हुआ है कि एक जानमाज दी और कहा इस पे 2 रकात
नमाज पढ़ के रब्बे कदीर की बारगाह में आपने बयान किया, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करना और तमाम मरीजों के लिए अल्लाह तबारक तआला से तुम भी दुआ करना और शिफा होगी। सुभान अल्लाह। अब उसमें 300 साल के वक्फे में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जब कालपी शरीफ आप तशरीफ ले गए तो कादिर शाह बादशाह की हुकूमत थी और कादिर शाह अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था और उसका पीर जो था उसका नाम था शेख सिराज। उसे तासुब हुआ, जलन हुई जब आप तशरीफ ले आए। कालपी शरीफ में मदारपुर गांव है, वहां भी आपका चिल्ला। कहीं चले जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर वो आपकी खानकाह मिलेगी, वहाँ मस्जिद भी होगी, वहाँ इबादत खाना भी होगा और उसके बाद वहाँ पर एक हुदूद होगा और मस्जिद जरूर होगी आपकी खानकाह। हिंदुस्तान में आप दौरा कीजिए, संभल चले जाइए तो आपकी खानकाह मिलेगी, आप बुलंदशहर चले जाएंगे तो वहाँ खानकाह मिलेगी, आप अमरोहा चले जाएंगे तो चिल्ला खानकाह आपकी मिलेगी, आप बारा चले जाएंगे अकबरपुर जिला कानपुर वहाँ भी आपको खानकाह मिलेगी, चिल्ला मिलेगा। बम्बई में 7 चिल्ले मिलेंगे, अजमेर शरीफ में चिल्ला और खानकाह मिलेगी। जहाँ आप ठहरे होंगे वहाँ मस्जिद जरूर बनी होगी और कयामत तक लोग सजदा करते रहेंगे। हम मौलाना साहब गए, 2 किताबें पढ़ ली, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल गया कि अल्लाह वाले हैं। लेकिन वो अल्लाह वाला जिसने 1200 साल आज हो गए अपने जमाने में नमाज पढ़वाई, आज भी वहाँ नमाजें हो रही। कोई खानकाह ऐसी नहीं है कि जहाँ मस्जिद ना हो। और ये किसने हमको बताया? ये सबक मेरे रब ने बताया। असहाबे कहफ को जहाँ जगह मिली, जिस गार में जगह मिली, जब वो जागे 309 साल के बाद, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको नींद से बेदार किया। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी कि 300 साल तक वो लेटे रहे, ना उनका बदन खराब हुआ, ना उनका जिस्म खराब हुआ, ना उनके कपड़े खराब हुए, और उनका कुत्ता जो उनके साथ रहा दरवाजे पर पड़ा रहा, ना उसका एक बाल खराब हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने ये तुमको बताया है, ये तरीका सिखाया है कि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, चाहे वो कुत्ता भी हो, जिस तरह उसके साथ सलूक किया जाता है उससे तरह कुत्ते का भी साथ सलूक किया जाता है। जब उसको 6 महीने में उन बुजुर्गों को क्या किया जाता था? उनको करबट दिलाई जाती थी। एक दिन होता था जो रमजान शरीफ का दिन होता था करबट देने का, जिसे कहते हैं शबे कद्र, और दूसरा 6 महीने का दिन होता था अशरा, मुहर्रम शरीफ का। उसको करबट दी जाती कुत्ते की। और जब जिक्र किया रब ने तो ऐसे किया है कुरान में सूरह कहफ में कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था। वो 5 थे, 6ठा उनका कुत्ता था। वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। अरे मियां, नापाक कुत्ते का जब ये हाल है कि कुरान उसका जिक्र करे सोबत की वजह से, सोबते साले तुरा साले तुरा, सोबते ताले तुरा ताले तुरा, हर के खाहत बनशीनी बाखुदा बाश, हर के खाहत बनशीनी खुदा बाश। अगर तुम नेकी चाहते हो तो नेकों की सोबत में बैठो और उठो, अगर बदी चाहते हो तो बदों की सोबत में बैठो और उठो। हर के खाहत हम नशी बाखुदा बाश, कि जो चाहता है कि अल्लाह वाला बन जाए वो खुदा वालों की सोबत में बैठे, तो भी उसका मर्तबा अल्लाह के वलियों के साथ होगा, उसका हश्र अल्लाह के वली के साथ होगा। और एक साथ बसोबते औलिया 100 साला इबादते बेरिया, 1 सेकंड 1 मिनट अल्लाह वालों की सोबत में रहना 100 साल की इबादत से अफजल।
अफजल है 100 साल की इबादत से। उस कुत्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नाम दे दिया है। मुफस्सिरीन ने उसका नाम कितमीर बताया। कितमीर आम कुत्तों में से वो कुत्ता नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह वालों की सोबत में। अब आप गौर कीजिए कि अल्लाह वालों से मोहब्बत रखना, उनका तज़किरा करना, उनका जिक्र करना, उनकी सोबत इख्तियार करना जन्नत का सर्टिफिकेट है। अल्लाह ने बताया, कोई आम आदमी नहीं बताया। अब गौर कीजिए कि जब कालफी शरीफ आप तशरीफ लाए तो कादिर शाह मुलाकात के लिए बेचैन हुए। अपने मुर्शिद से पूछा तो उन्होंने कहा बहुत जलाली हैं वो, बहुत जलाली। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसमें अखबारुल अखयार कि आपके हसद से क्या हुआ कि उसके बदन पर आबले पड़े और इसी हाल में वो मर गया। यहाँ तक तो बात थी, रुक गई। मुहक्किक़ असर ने यहाँ बात रोक, लेकिन जब सनाबिल ने लिखा तो उसने ऐसे लिखा कि सरकार कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह बनी हुई, बगैर इजाज़त के बादशाह कादिर शाह आया तो खादिम से पूछा कि क्या हुजूर से मुलाकात हो जाएगी? कहा नहीं, आप जो है किसी गैर मुस्लिम से मुलाकात कर रहे हैं जो भी। फिर उसने क्या किया, घोड़ा मंगवाया और घोड़ा मंगा के उस पर सवार हुआ तो दीवार और ऊंची हो गई, लिखते हैं। उसके बाद हाथी बनवाया और ऊंची हो गई। फिर उसने कहा कि हमारे हुदूद से निकल जाए। कोई अल्लाह वाले से इस तरह गुस्ताखी करता है? कोई बादशाह एक ऊंट पर या एक घोड़े पर या हाथी पर सवार होकर पहुंच जाता? कोई किसी तरह की अर्जी नहीं पेश करता, किसी आदमी को नहीं भेजता, वो अपने आप पहुंच जाता। अब जब वो लौट के आया तो अपने पीर से कहा, तो पीर ने कहा कि हम तुमसे कह रहे थे कि वो बहुत बड़े जलाली हैं। देखा कि कादिर शाह के बदन पर फपाले पड़े, आबले पड़ गए। पीर ने जब ये हाल देखा तो अपना पैराहन पहना, जिससे आबले खत्म हो गए। सरकार कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कश्फ हुआ। आपने फरमाया सिराज चिरा न सो। याद रखना, हर आदमी यही कहता है सिलसिला तुम्हारा है नहीं, सिलसिला तुम्हारा है नहीं। अभी हम बताते हैं कैसे नहीं है। जब आबले पड़ गए उसके तो आपने कहा सिराजुद्दीन चिराना सो, जल गया। और जलने से कब उसने हुजूर सरकार मदारे पाक तलवार लिए थे, इसमें लिखा है किस्सा, तलवार लिए थे और तलवार निकाले थे। हुजूर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और कहा ये कौन सी फकीरी है? तो आपने कहा तलवार तो निकल चुकी है, अब तो ये चले। तो कहा सिराजुद्दीन ने कि तुमने मुझे जला दिया, मैंने तुम्हारे सारे मुरीद गुमराह कर दिए। मन शुमारा मुरीदान गुमराह कर दिए, मैंने तुम्हारे सारे मुरीद गुमराह कर दिए। आज की तारीख सरकार ने कहा चंद मुरीद किए थे, अब आज के बाद न कोई मुरीद करेंगे और न हमें इसकी जरूरत। मदार पाक ने मना कर दिया, तमाम नए मुरीद करेंगे। अब आए लखनऊ में बशारत दी शामीना की। और उससे कबल जब आप कालपी में थे तो 2 वजीर कहाँ से आए? इब्राहिम शर्की जौनपुरी ने भेजे। क्यों भेजे? सरकार मखदूम पाक आपके मुरीद भी थे और आपके हमरा 12 साल भी रहे। देखिए ये बहुत बड़े मुहक्किक़ हैं हमारे सिलसिले। मैं बड़े वसूख की बात कर रहा हूँ और इनको ये सब मालूम है जो हम कुछ कह रहे हैं, और इससे भी ज्यादा मालूम। सिर्फ आपके यहाँ बरकत के लिए 2 जुमले कह रहा हूँ। सरकार मखदूम पाक जिस वक्त लखनऊ से जौनपुर की तरफ सफर किया, इब्राहिम शर्की जौनपुरी को ये इत्तिला मिली कि मखदूम पाक तशरीफ ला रहे हैं। 1 लाख नक़द जिन्स रुपया उसने उस दिन खर्च किया और आपका इस्तकबाल किया और बहुत लोगों की दावत की। कई दिन के बाद उसने इसरार किया, सुन लो शौक कैसे होता और जारी कैसे। इसरार किया कि हुजूर आप मुझे बैत कर लीजिए, अपनी गुलामी में।
तो आपने फरमाया मैं तो तुम्हें जरूर मुरीद कर लेता, लेकिन जो लिस्ट बारगाह रिसालत से दी गई है हमें उसमें तुम्हारा नाम नहीं। ये काम है हुजूर का, ये हुक्म है हुजूर का। जिसको चाहे लिस्ट दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे अल्लाह वली बने, उसका महबूब बने, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो कहा कि मेरा नाम किस लिस्ट में है? कहा तुम्हारी लिस्ट हमने देखी है। नजब अशरफ में हमारी एक बुजुर्ग से मुलाकात रही है जिनका नाम कुतुबुल मदार है। वो यहाँ आएंगे कालपी और उसके बाद वो लखनऊ आए। तो जब उसको ये मालूम था तो उसने कहा इब्राहिम शक्ति ने कि आप यहाँ कयाम कर लीजिए। कहा जो हुक्म मुझको दिया गया है कि तुम बसखारी जाना और कछौचा में तुम्हारी आराम गाह है आखिरी। बताइए, ये वो वली हैं कि जिनका मकाम भी बता दिया गया कि कुतुबुल मदार मकनपुर में जाएंगे, वहाँ एक तालाब होगा, कन्नौज के समीप हो, कन्नौज के करीब हो, या अजीजों की आवाज आती होगी। ये इनके हाथ में है कि मदार साहब सोख्त कर दें, मदार साहब जारी कर दें। मदार साहब कह रहे हैं आज के बाद कभी भी हम किसी मुरीद नहीं करें तो हम तौबा नहीं करें। हमसे कोई कहे तौबा करें, अभी हम करेंगे, उसे भी सवाब हमें भी सवाब। इसी काम को करने आए, इसी को बंद करेंगे। समझना, अक्ल के अंधे नाम ने जाहिल लोगों को भड़काते हैं। अरे उन्होंने तो किसी को खिलाफत नहीं दी। दादा अरगुन रहमतुल्लाह अलैह 150 बरस की उम्र हुई और सरकार गौसे पाक का जिक्र किया कि आपके दो भांजे सैयद अहमद और सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, सैयद अहमद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती 450 साल की एक भाई की उम्र है और एक 400 साल की उम्र है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ सिलसिले मदारिया नहीं बल्कि इस्लाम को फरोग दिया। हाथ में सांप का कोड़ा है, शेर पर सवार है और पिलंग पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। लोग देखते हैं कि ये तो रूप किसी और का है, ये तो शिव जी का रूप लिए हुए हैं। और जब हफ्ज़ दम की तालीम देते हैं, महीनों के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं। जब मुसलमान ही नहीं होते तो मुरीद किसे करते, किसका शजरा पूछते, किसे जो है अपने मुरीदी में दाखिल करते। इस्लाम वाले को तो छिपा रहे, 100 साल की बातें बता रहे हो, 100 साल की बातें। और जिसने 1100 साल तक इस्लाम को फरोग दिया, आज भी ये आलम है कि बसंत पंचमी को 7-8 लाख का मजमा होता है और उर्स में लाखों का मजमा हुआ करता है। तो ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ने, उसके रसूल ने सबको ये बता दिया कि लोगों जब जमीन पैदा हुई तब ये भी जानती थी कि अल्लाह का वली होगा। आसमान पैदा हुआ तो उसको भी खबर थी कि अल्लाह वाले पैदा होंगे, इन्हीं से हमारी जीनत होगी, यही सजदा कराएंगे, यही कलमा पढ़ाएंगे। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं बैरून हिंदुस्तान में आपने बताया कि अल्लाह ने वो इल्म दिया था जो इल्मिया सीमिया भी था, कीमिया भी था, रीमिया भी था, एक सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाली जात है। और ये सब कुछ तो उनके अंदर था, लेकिन हमको क्या मिला? हमको ये मिला कि जब हम इनके सिलसिले में बैत होते हैं तो आपने फरमाया कि जिसने मेरे सिलसिले में बैत हासिल की वो जिस्मानियत के साथ हाजी होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफीद होगा। न देखो तो ये बैठा हुआ बुड्ढा देख लो, एक आशिक है, इसने कई मर्तबा काबा देखा। ये दलील है। तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। रात भर सरकार की बड़ाई सुनी, लेकिन उनके मानने वाले को क्या मिला? उनका मानने वाला जन्नती है। इसलिए कि अल्लाह रसूल का फरमान है कि खूबसूरत चेहरे वालों पर जाया करो और उनसे दुआ कराया करो। आप फरमाते हैं कि 7 नकाब पड़े रहते थे, जब 1 या 2 नकाब हट जाता था तो मखलूक खुदा अपने रब को याद करने लगती थी और सज्जा रहता। ये शान